हेलो दोस्तों, कई लोगों की डिमांड आ रही थी कि जो आज मतलब क्वेश्चन पेपर जो मिला था एग्ज़ाम में, टर्म 1 के जो एग्ज़ाम था उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी ट्रेनर का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन दे दूं। तो देखिए सॉल्यूशन इसमें है, सभी हैं। एक्यूरेटली तो नहीं बता सकता, लेकिन मतलब जितना हो सकता है मतलब सब सही है मेरे हिसाब से, लेकिन अब जो मेन आंसर की निकलेगी उसके बाद देखा जाएगा। तो देखिए सेक्शन ए में आपको 6 क्वेश्चन मिले थे, मतलब ऑल ओवर पूरे पेपर में 33 क्वेश्चन थे, जिसमें 25 करने थे, 25 के आपको मार्क्स मिलने हैं। तो इसमें जो पहला सेक्शन है उसमें आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये मैंने नहीं पढ़ाया था ये, क्योंकि कई सारे लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए थे। तो जो इम्पोर्टेंट था जिसमें मेजर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से आपको 5 करना था। तो देखिए पहले वाले का आंसर, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन। तो ये आप अगर जानते हो कि 55% तो नॉन वर्बल होता है, 7% वर्बल होता है और 38% जो है वो विजुअल द्वारा होता है। तो फिर इसमें का ऑप्शन बी करेक्ट है। और उसके बाद दूसरे का ये मतलब एक कॉमन सेंस की, अगर आप कॉमन सेंस लगाते तो इसका आंसर मिल जाता। बहुत इजी क्वेश्चन थे। हेड टिल्ट डाउन एंड आइज़ लुक डाउनवर्ड, कन्वे और शो, ये क्या करता है आप जानते हैं कि लव तो करता नहीं है, पेन भी नहीं करता, एंगर तो भाई गुस्सा वो भी नहीं करता, ये शेम ही करता है। तो इसका ऑप्शन शेम होगा, सी ऑप्शन करेक्ट। और फिर तीसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है, मैनेज योर टाइम है, स्पीक आउट टू द वेल विशर्स एंड फैमिली, एंड स्टॉप फिज़िकल एक्टिविटीज़। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप फिज़िकल एक्टिविटी रोक देंगे तो आपका स्ट्रेस सही हो जाएगा, ये मैनेजमेंट टेक्निक में नहीं आया था। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। फिर चौथा है फिज़िकल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस इज़ आर। तो देखिए फिज़िकल जो सिम्टम है वो मतलब इसमें ऑप्शन से आप समझ सकते हैं कि ब्रीदलेस, सांसें बहुत मतलब सांसें कम हो जाना, एक प्रकार से अजीब सा घबराहट सी होने लगती है, जी में चलने लगता है, उसी को नौसिया कहते हैं। तो इसमें बोथ होगा, बोथ ए एंड बी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आपका है द एरिया ऑफ कंप्यूटर वेयर यू कैन टाइप टेक्स्ट इंसर्ट पिक्चर इज़ नोन एज। तो देखिए स्टेटस बार में आप ये पिक्चर वगैरह ये सब टेक्स्ट वगैरह टाइप नहीं कर सकते। जूम कंट्रोल में भी ऐसा नहीं है, मेनू बार में भी नहीं। हाँ सर्च में होता है, लेकिन इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन नहीं होता, ये डॉक्यूमेंट विंडो में होता है। आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर्स और टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट को। और इसमें शॉर्टकट भी एक पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कट। तो इसमें कट का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल+X, और जो कंट्रोल+V है ये पेस्ट का होता है। और उसके बाद ये सेक्शन भी आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल के ऊपर, जिसका मैंने लेक्चर आपको दिया था। आपने मतलब उम्मीद करता हूँ कि आपने उसे ध्यान सुना होगा, अधिकतर क्वेश्चन उसमें से आए हैं। मैंने बताया था कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें 15 क्वेश्चन करने थे, टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए थे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था अ गुड फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। तो इसमें ये मतलब सबसे पहला टॉपिक में ही आ जाता था ये, मेंटेन्स प्रोफेशनल एटिट्यूड्स, मतलब शिष्टाचार का व्यवहार सबके साथ रखना है। एक्सेप्ट गिफ्ट एंड फेवर, किसी का गिफ्ट रिसीव कर लें और उसकी तरफ मतलब फेवर करें, उसको बढ़ावा दें। डज नॉट मिक्स विद स्टाफ एंड पेरेंट्स, वो स्टाफ और पेरेंट्स के साथ घुले मिले ना। और फोकस ओनली ऑन फिटनेस डेवलपमेंट, और वो सिर्फ फिटनेस डेवलपमेंट में ही फोकस करें चिल्ड्रन के। ऐसा नहीं फिटनेस तो अलग, मतलब फिटनेस मेंटल सोशल सब पे उनको कंसंट्रेट करना था। तो इसमें का ऑप्शन करेक्ट होगा ए, कि वो सबके साथ शिष्टाचार का व्यवहार करें, मेंटेन्स प्रोफेशनल एटिक्स। और उसके बाद है प्रोग्राम that provides opportunity of interaction through competition between various groups, clubs and societies is known as। ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था। देखिए इसमें क्या होता है कि जब कोई सोसाइटी या क्लब इन सब के अंदर होता है कंपटीशन तो उसको इंट्राम्यूरल कहते हैं, और जब ये आपस में इनके बीच में कराया जाता है तो इसे एक्स्ट्राम्यूरल कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है विच अमॉन्ग दिस इज़ अ पार्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो देखिए फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम में पैट्रियोटिक सॉन्ग नहीं, ये नहीं होता, कमर्शियल पेंटिंग भी नहीं है और मधुबनी पेंटिंग भी नहीं है। इसमें मालखम्ब है, ये एक फ़िज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है अ फिज़िकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन हेल्थ एंड फिटनेस थ्रू। तो देखिए जो फिज़िकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, मतलब किस प्रकार से होता है एजुकेशन में चिल्ड्रन के। तो रिटन असेसमेंट नहीं, ये तो नहीं होता। कम्युनिटी सिंगिंग नहीं, ये भी नहीं है। हाँ फिज़िकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो सब में घुला मिला रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फिज़िकल एक्टिविटीज़ होगा। लेक्चर एंड काउंसलिंग ये भी नहीं, मेन ऑप्शन आपका बी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है शुड
आंसर 2 क्वेश्चंस, व्हाट वाज लर्न, हाउ वेल वाज इट लर्न। तो ये आप असेसमेंट, जहाँ पे असेसमेंट वाला पेज था, जो टॉपिक था, उसके पैराग्राफ में ये दिया गया था कि हाउ वेल वाज मतलब व्हाट वाज लर्न, और दूसरा था हाउ वेल वाज इट लर्न। तो ये आपको असेसमेंट द्वारा पता चलता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, असेसमेंट। और उसके बाद 12th है डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन हेल्प्स टू फाइंड आउट। तो देखिए इसमें 3 तरह के इवेल्यूएशन थे, तो तीनों तरीके में जो ये डायग्नोस्टिक वाला था, ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम को फाइंड करता है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, कैसे मतलब उसको सही कर सकते हैं हम, ताकि मतलब उस बच्चे का इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा हो सके। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये, द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। उसके बाद आ जाता है 13 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्किल रिलेटेड कंपोनेंट। तो इसमें देख रहे हैं आप स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और एरोबिक कैपेसिटी जो है, ये सभी हेल्थ रिलेटेड स्किल हैं, मतलब हेल्थ रिलेटेड वो हैं, कंपोनेंट्स हैं। और इसमें जो बैलेंस है यही है स्किल रिलेटेड। स्किल रिलेटेड में 3 होते हैं, एक तो होता है एक्शन, दूसरा होता है कोऑर्डिनेट, और तीसरा होता है बैलेंस। तो इसमें देखिए बैलेंस आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें भी। और फिर आ जाए 14, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कैन नॉट बी असेस्ड बाय द मेजरिंग द फॉलोइंग एबिलिटीज़। तो देखिए इसमें बोला गया कौन सा मेज़र इसमें हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का नहीं है। तो बॉडी कंपोजिशन तो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का है, फ्लेक्सिबिलिटी भी हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का है, स्ट्रेंथ भी हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है वो मैंने आपको बताया ये स्किल रिलेटेड है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद 15 क्वेश्चन आ जाता है, विच टेस्ट इज़ नॉट रिकमेंड फॉर चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर्स। तो देखिए 7 ईयर्स ये दिया गया है लास्ट में पेज में, वहीं पे जहाँ पे ये स्किल रिलेटेड मतलब वो कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस बताए गए हैं। तो उसमें 2 तरह के हैं, हेल्थ रिलेटेड और स्किल रिलेटेड। तो वहाँ पे नीचे एक नोट में दिया गया है, आप देखिए पीडीएफ में नोट में दिया गया है कि जो ये मतलब 7 ईयर्स के जो कम हैं उन बच्चों के लिए ये हेल्थ रिलेटेड टेस्ट अवॉइडेड है पूरी तरीके से, मैंने आपको वीडियो में बताया था ये। और उसके बाद ये आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन इवैल्यूएशन असेसमेंट 16 क्वेश्चन। तो इसमें साफ साफ लाइन ही उठा के दे दी गई है पीडीएफ से, देखिए इसमें असेसमेंट एंड इज़ रिटन एंड इवैल्यूएशन इज़ ओरल, ऐसा कुछ नहीं है। असेसमेंट हेल्प्स स्टूडेंट एंड इवैल्यूएशन हेल्प्स द टीचर, नहीं ऐसा नहीं है। ये मतलब आपको एग्जैक्ट ढूंढना है, तो असेसमेंट टेस्ट स्किल एंड इवैल्यूएशन टेस्ट फिटनेस, नहीं बिल्कुल नहीं। असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक एंड इवैल्यूएशन सोज शॉर्टफॉल्स। ये आप देखिए वही पीडीएफ जो था बुक का, उसी में से ये लाइन उठाई गई है, डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन वाले टॉपिक से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। और उसके बाद ये आता है 17th क्वेश्चन, इन मोस्ट द स्कूल डे बिगेन्स विद द मॉर्निंग असेंबली, दिस टाइम कैन बी यूज्ड। ये टाइम किस लिए होता है मॉर्निंग असेंबली का? टू पनिश द इनडिसिप्लिन स्टूडेंट, मतलब जो अच्छे छात्र नहीं है उनको पनिशमेंट देने के लिए, या टू शेयर द पॉलिटिकल एजेंडा, या किसी राजनीतिक मुद्दे के लिए, या दोनों, बोथ हैं ए एंड बी, या डी टू मेक द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ द स्कूल एंड टू लिव बाय इट, या इन टीचर्स और स्टूडेंट द्वारा फिलोसफी जाने स्कूल के बारे में और वहाँ का उद्देश्य वो किस लिए आए हैं, इन सब के बारे में। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद 18th क्वेश्चन आता है आपका, असेसमेंट शुड नॉट बी फोकस्ड ऑन। तो देखिए ये वाला एक बार मतलब कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा था। तो इसमें मैंने डी ऑप्शन दिया है, टैपिंग न्यू टैलेंट, बाकी सब तो मिल रहे थे असेसमेंट से, ये डी वाला मेरे को लगता है। और उसके बाद 19th है, पेरेंट टीचर मीटिंग्स एट रेगुलर इंटरवल। ये क्या करती हैं, ये देखिए आपका ये पीडीएफ से ही लाइन उठाया गया है। जब आप देखेंगे ना कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो वहीं आपको पहली पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो इसमें मे हेल्प टू इम्प्रूव एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स अबाउट स्कूल, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये। देखिए जिसने पढ़ी थी बुक की पीडीएफ और मतलब लेक्चर देखने के बाद उसका पूरा तरह तैयार होगा, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं थे, बस आपने एक बार पढ़ा था तो आपको आ जाएंगे। फिर उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स लेज स्ट्रेस ऑन द इंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट बिसाइड प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट फिजिकल एजुकेशन। तो देखिए इसमें होता है इन सर्विस प्रोग्राम, ये भी एकदम उसी पीडीएफ से ही उठाया गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। और उसके बाद 21 द बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई डिटरमाइन। तो देखिए इसमें अधिकतर क्वेश्चन पीडीएफ से ही आए हैं, जो पीडीएफ था बुक का उसी में से उठाए गए हैं। तो इसमें भी देखिए ये रिलेटिव अमाउंट ऑफ फैट कंपेयर टू लीन टिश्यू, ये मैंने आपको बीएमआई जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किसका, ये।
फिर 22वां क्वेश्चन है, व्हेन अ चाइल्ड इज़ एबल टू यूज़ हिज सेंसेस एंड बॉडी पार्ट्स टुगेदर वी कैन से दैट ही हैज़ इम्प्रूव्ड हिज, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। और 23वां का, व्हाट शुड बी डन इन पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इसमें ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए थे ना, आप खुद पढ़ के इसे अंदाज़ा लगा सकते थे। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है डोनेशन कलेक्शन फॉर एनुअल डे, एनुअल डे के लिए डोनेशन कलेक्ट करना था, नहीं ऐसा नहीं है, कोई सेंस नहीं करता क्रिएट। और बी, आस्किंग पेरेंट टू बुक टिकट्स बुकलेट ऑफ स्कूल फेयर, कि स्कूल के मेले के लिए वो टिकट खरीदें, हाँ ये सब भी नहीं था ऐसा कुछ। और डी में दिया गया कंप्लेन ऑफ नॉटी स्टूडेंट, जो बदमाश स्टूडेंट हैं उनके कंप्लेन के लिए। तो देखिए इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है एम्फसाइजिंग ऑन लर्निंग, लर्निंग के ऊपर मतलब देखने के लिए उनके मतलब कैसे चल रही है बच्चे की पढ़ाई, क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, इन सब में पेरेंट्स टीचर मीटिंग इस बारे में की जाती है। और उसके बाद 24th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टीम गेम। तो देखिए जो टीम गेम नहीं है, ये भी पीडीएफ से ही उठाया गया क्वेश्चन है, मतलब अधिकतर आपको बताया ना, अधिकतर क्वेश्चन बुक्स के हैं, तो सब लगभग सब ही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो टू द लाइन आ गए हैं। तो इसमें हॉकी तो देखिए टीम गेम है, फुटबॉल भी टीम गेम है, खो खो भी टीम गेम है, लेकिन जो टेबल टेनिस टीम गेम नहीं है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी, टेबल टेनिस। उसके बाद 25th क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ गुड फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर, फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर की कौन सी इसमें से गुड क्वालिटी नहीं है। तो क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग, नहीं ये तो क्वालिटी है भाई। रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज़ अदर्स ओपिनियन, हाँ ये मैंने बताया था आपको पीडीएफ में जब लेक्चर में पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था। और जो ये सी है, यूज़ अ वेराइटी ऑफ अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन, ये भी एकदम सही है। लेकिन जो ये डी दिया गया है, डस नॉट अलाउ पेरेंट्स टू पार्टिसिपेट इन स्कूल स्पोर्ट्स डे, ये गलत है। वो सबको अलाउ करता है, मतलब वो चाहते हैं, उनका ये काम है कि सबको कम्युनिटी को इकट्ठा करें ताकि वो लोग भी पार्टिसिपेट करें स्पोर्ट्स इवेंट्स में और कई सारे प्रोग्राम में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, कि डज नॉट अलाउ पेरेंट्स टू पार्टिसिपेट इन स्कूल स्पोर्ट्स डे। फिर 26 है, असेसमेंट इज़ एन, तो ये देखिए सीधी सीधी लाइन ही दी गई है, आप पढ़ेंगे तो एक्ट ऑफ मेकिंग अ जजमेंट अबाउट समथिंग, तो वही है इसमें एक्ट ऑफ, इसमें हो जाएगा 26 में करेक्ट ऑप्शन बी। अब आ जाता है आपका सेक्शन सी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने थे, टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए थे। तो ये कैलकुलेट द बॉडी मास इंडेक्स BMI ऑफ जेनी हु वेज, उनका वेट इतना है 35 kg और उनकी जो हाइट है वो है 1.50 मीटर टॉल। तो देखिए ये एक फार्मूला है जो मैंने आपको बताया था, ये फार्मूला मैंने आपको जो अलग से एक PDF दी थी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसमें नोट्स में मैंने ये दिया था। इसमें ऊपर वेट रखना होता है केजी की क्वांटिटी में, इसमें क्वांटिटी सही गई है केजी और मीटर में, तो फिर ऊपर वेट रखना होता है केजी की यूनिट में, और नीचे जो है हाइट रखनी होती है, हाइट का स्क्वायर रहना चाहिए और उसकी यूनिट मीटर में रहनी चाहिए, बटे में करके ये आपका आंसर आ जाएगा 15.6। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो मतलब कैलकुलेट करने पे तो 5.55 कुछ आता है, लेकिन जो इसका फिर उससे आप नज़दीकी देखेंगे तो ये 5.6 इसका करेक्ट आंसर बी होगा। फिर देता है 28, तो इसमें देखिए ए बराबर एक्सीलेंट है, बी बराबर गुड है, सी बराबर पुअर है। तो ये पूछ रहा है मतलब कि अप्रॉक्स कितना इसको ग्रेड कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो इसमें देखिए आप सब देखेंगे कि ए 2 में पाए, बी 2 में पाए, सी 2 में पाए। तो इसका अगर आप ओवरऑल निकालेंगे तो ये गुड ही आएगा, हाँ। और उसके बाद है ये कैसा क्वेश्चन है, ये है फिर 28 हो गया। 29 में फैक्ट्री फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर को मतलब एक टास्क दिया है फैक्ट्री को, फ्रेडी को दिया गया है एक टास्क कि वो वॉक करे अपने आप को बैलेंसिंग बीम पे और उसके बाद जंप करके एक पैर पे लैंड करे। तो ये देखिए ये वाला जो था ये भी बुक से ही आया हुआ है। इसमें जो स्किल रिलेटेड कंपोनेंट है वो है बैलेंस, क्योंकि इसमें बैलेंस का देख सकते हैं आप कि बैलेंस की बात की गई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। उसके बाद है ये 28 हो गया, 29 हो गया, 30 में करण की 11 साल उम्र है, उसकी BMI 90 है। ये जो टेबल था BMI वाला उसमें आप देखेंगे तो इसका हेल्दी आएगा, क्योंकि हाईएस्ट शायद 20.2 करके, हाँ यही था, और उसमें फिर ये आपका हो जाएगा, ये हेल्दी वेट है, ओके है ये। उसके बाद ये 31 क्वेश्चन है, सपोज यू आर फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर ऑफ योर स्कूल, सो फॉर द मॉर्निंग असेंबली चूज़ एन अप्रोप्रिएट टॉपिक फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए जो अप्रोप्रिएट टॉपिक है उसमें ये टॉपिक आप देख लीजिए, पहले में दिया गया हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हाँ ये भी सही है टॉपिक है, और ग्लोबल वार्मिंग भी अच्छा टॉपिक है, और इसमें सी में दिया गया है बोथ A एंड B। तो आप, और जो डी गया है न्यू फ्लेवर्स ऑफ पिज़्ज़ा, तो देखिए इसकी बात नहीं करी जाती है असेंबली में कि नए फ्लेवर जो पिज़्ज़ा के आए हैं, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये दोनों जो A B हैं ये सही हैं।
तो उसके बाद फिर आ जाता है 32 क्वेश्चन। इसके बाद एक ही क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। ये 32 में जो एक ग्राफ मतलब वहाँ पे एक डायग्राम सा बना हुआ था असेसमेंट वाले टॉपिक के से थोड़ा आगे। इसमें सबसे पहले आता है प्लान, उसके बाद इम्प्लीमेंट, उसके बाद असेसमेंट, फिर रिपोर्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये सबसे आपका आखिरी क्वेश्चन है 33 वाला। इसमें मतलब पूरा वही दे दी गए हैं जो मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टेबल, उसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि तैयार कर लीजिए। देखिए वही क्वेश्चन ही उठा के दे दिए, तो इसमें आप सेंस लगाएं तो देखिए स्टार्ट द मॉर्निंग प्रेयर, नेशनल एंथम तुरंत उसके बाद, और लास्ट में असेंबली, तो देखिए ऑप्शन ए तो नहीं होगा। और इसमें देखिए असेंबली, स्टार्ट मॉर्निंग प्रेयर, प्रिंसिपल एड्रेस, डेली यूज़, ये सब एकदम टाइम टू टाइम है। और फिर अगला देखते हैं, असेंबली हुई, हाँ फिर प्रिंसिपल एड्रेस किया, फिर नेशनल एंथम हो गया, उसके बाद ये सब काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। नेशनल एंथम पहले हो गया, उसके बाद तो कुछ नहीं है, तो पूरा पूरा गलत है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बी, एकदम सेम टू सेम वही उठा के दे दिया गया आपके बुक में से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने सही मतलब अच्छा नंबर लाया होगा इसमें, अच्छे से पेपर आपने दिया होगा। और बाकी अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो या मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। बताइएगा अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट में ज़रूरत पड़े। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।